मुझे तो पहचान गए ना? हाँ, आपकी मही। धूम धड़ाका तबला तोड़ने मौज मस्ती से भरने आ गई हूँ मैं अपने परिवार के साथ। लेकिन इस बार हमारे परिवार में एक और नया सदस्य आ गया है। जानते हो कौन है? अरे मेरी सास की भी सास, मतलब मेरी दादी सास। ये दादी सास है ना, वो मानती है कि जिंदगी के आखिरी स्टेशन पर भी हमें हंसते हुए जाना चाहिए। वैसे आपको पता है ना दादी सास यहाँ क्यों आई है? मैं बताती हूँ। बहू को बनाने बहू और सास को बनाने सास। मेरी सासू माँ है ना, उनसे थोड़ा खट्टा मीठा रिश्ता है मेरी दादी सास का, जैसे मेरा है मेरी सासू माँ के साथ। तो ये खट्टा मीठा रिश्ता भले खुद के लिए खट्टा मीठा हो, लेकिन लोगों को तो हंसाता ही है। बस ये खट्टे मीठे रिश्ते में कभी भी कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। तो आप भी हमारे इस खट्टे मीठे रिश्ते का मजा लीजिए और दिल से मुस्कुराइए। कहानी अब तक। मही, नहीं नहीं, दादी सास तो है ही नहीं। मैं सही में हूँ बेबली। भगवान का करामत देख, पूरे परिवार में से सिर्फ तू ही मुझे देख सुन सकती है। लेकिन सिर्फ मैं ही आपको क्यों देख सकती हूँ? क्योंकि इस घर में सबसे अच्छी आत्मा तू ही है। अब तो तू मेरी दोस्त हुई कि नहीं? इस साल हम अनसुया जी की जगह पर आपको यानी मही मेहता को पार्टी का अध्यक्ष बनाने के बारे में सोच रहे हैं। आप एक बार मेरी बहू से तो पूछिए कि क्या वो राजनीति में आने के लिए तैयार है? आप राजनीति में आना चाहती हैं? तो हाँ बोल दे। अरे बिंदास हाँ बोल। मुझे लगता है मजाक मजाक में मैनेजर अनुसुया को ज्यादा ही परेशान किया। कोई बात नहीं अनुसुया, मैं ही तुझे तेरी कुर्सी वापस दिलवाऊंगी अनुसुया। कि जब तू वो टकलू चंपक भाई उसे तू बदतमीजी वाला मैसेज भेजेगी तो मैसेज पढ़ के चंपक भाई अपने आप ही तुझे पार्टी का प्रेसिडेंट बनाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देंगे। जल्दी वो जो तूने मैसेज लिखा है वो डिलीट कर, मैं जो लिखवाती हूँ वो लिख। क्या जाके देख, वहाँ पे मेरे पुतले का कोई गला दबा रहा है। मॉम स्माइल। अरे अरे मोना भाई जल्दी से ये प्लास्टिक हटाइए, हटाओ। मही, अरे जल्दी निकालो पापा, दादी सास को घबराहट हो रही है। अगर वो सांस नहीं ले पाई तो वो तो पुतला और सास। इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। भाई तुम्हें तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने यह सिद्ध किया था कि पौधे में जान होती है और तुम ये सिद्ध करना चाहती हो कि पुतलों में भी जान होती है। करो, सिद्ध करो। ना 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 सासू माँ, मुझे कुछ सिद्ध वगैरह नहीं करना है। मैं बस इतना जानती हूँ कि दादी सास की मूर्त सांस ले सकती है। निकालो इसे, निकालो पापा जल्दी। पौना, चलो लेके जाओ बाहर। ए भाई, कहाँ लेके जा रहे हो? अरे मैडम जी बोली थी बगीचे में ले जाके जहाँ पेड़ खड़े होते हैं ना, वहीं पे मूर्ति खड़ी कर दो। इसीलिए तो पॉलीथीन डाले थे ताकि धूल मिट्टी ना लगे। पापा सासू माँ ऐसा क्यों करवा रही हो आप? क्योंकि नहीं चाहिए ये पुतला मुझे मेरे घर में और मेरे हॉल में। हर रोज हर सुबह नहीं देखनी है मुझे इनकी डरावनी शक्ल। वाह वाह वाह, लो बोलो। सासू माँ देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। आप जिस मूर्त को हटवाना चाहती है वो किसी अजनबी की मूर्त थोड़ी ना है, आपकी सासू माँ की मूर्त है ना। तो बच्ची पता है मुझे मत समझाओ, क्योंकि मेरी सास तुम्हारी सास की तरह इंटेलिजेंट मॉडर्न नहीं थी, इसीलिए सेंसिबल नहीं थी, इसीलिए मॉम ब्यूटी विद ब्रेन। सुंदरता और समझदारी का कॉम्बिनेशन जो तुम्हारी सास में है ना, वो मेरी सास में नहीं था, इसीलिए स्मार्ट एंड एक्सपीरियंस। सोनिया बस आगे भी बोलने दोगी? सॉरी मॉम, पर लास्ट टाइम जब आपने क्वालिटीज गिनवाई थी ना तब 12 थी, पर अभी तो 8 ही हुई है। तो सोनिया कंफ्यूज हो जाती है ना कि क्वालिटीज 8 है या 12। 13 है। हाँ?
पिछली बार जो 12 गिनवाई थी वो, और इस बार एक नई जुड़ गई है। पेशेंस, सहनशीलता। ये रोज तुझे सुनना पड़ता है। चल आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या बोल रही थी, मैं भूल गई। आप अपनी सासू माँ की बुराई कर रही थी सासू माँ। हाँ ना, मैं मेरी सासू माँ की बुराई नहीं कर रही थी। मैं तुम्हें समझा रही थी कि मैं इतनी लकी नहीं थी जितनी तुम लकी हो। मेरी सास इतनी सर्वगुण संपन्न नहीं थी जितनी तुम्हारी सास है। वाह 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 अनुसुईया, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाला मिट्ठू भी अपनी खुद की तारीफ इतनी नहीं करता होगा जितनी कि तू कर रही है। सासू माँ, आप इस मूर्त को घर से क्यों बाहर निकलवाना चाहती हो? अरे क्या बिगाड़ा है इस मूर्त ने आपका? जब से ये मूर्त घर में आई है, तब से मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट है मुझ में। आई एम नॉट एट ऑल कंफर्टेबल। तू कुछ बोल रही है देख। वैसा बिल्कुल नहीं होगा सासू माँ, आपको एकदम पोर्टेबल फील होगा। लेकिन इस मूर्त को घर से बाहर मत निकाले बस। पोर्टेबल, इट्स कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। चले चले, कंफर्टेबल पोर्टेबल सब एक का एक ही होता है, लेकिन ये मूर्त घर से बाहर नहीं जानी चाहिए बस। तो देखो, माना कि मेरे पार्टी के लोग तुम्हें मेरा बॉस बनाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इस घर में मेरा बॉस बनने की कोशिश मत करो। सासू माँ, मुझे आपका बॉस नहीं बनना है। घर में भी आप बॉस, ऑफिस में भी आप बॉस, लेकिन इस मूर्त को घर से बाहर मत निकालिए। देखिए कितने प्यार से इस मूर्त को मैं गांव से लेकर आई थी, तो अब इसे बेघर मत कीजिए। वाह वाह मई, काश तू मेरी बहू होती। हमारी जोड़ी कितनी ऐतिहासिक होती। लोग हमारी जोड़ी का मिसाल देते। मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना चाहिए। और ज्यादा चपड़ चपड़ की ना तो इस पुतले के साथ तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी? अरे तेरी तो मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि करना आता नहीं है मुझे। अब मैं दिखाती हूँ। नहीं दादी दादी सासू माँ की मूर्त को घर से बाहर मत निकालिए। पौना, पुतले को बाहर निकालो, चलो। नहीं नहीं, मैं दादी सास की मूर्त को बाहर नहीं ले जाने दूंगी। मही, पुतले के सामने से हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं ले जाने दूंगी। मही हटो। नहीं 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 मही हटो। नहीं, प्लीज प्लीज समझिए सासू माँ। हटो मैं कह रही हूँ। नहीं नहीं सासू माँ, समझिए प्लीज। लगी तो नहीं? ले खुद ही गिराती है और फिर पूछती है चोट तो नहीं लगी? सासू माँ, दादी सास की मूर्त को घर से बाहर मत निकालिए। ओ, पुतले को मत हटाइए, पुतले को मत हटाइए, इसे घर में ही रहने दीजिए। ठीक है, रखो इस पुतले को यहीं पे इस घर में। बिल्कुल मेरी सास की तरह है, जिद्दी। जैसे मेरी सास थी वैसी मेरी बहू है, दोनों अक्लमंद। अरे मेरी प्यारी बेबली, सच में तू कितनी अच्छी है। नहीं बता मुझे, तुझे चोट तो नहीं आई ने? नहीं दादी सास, आप 50 बार पूछ चुकी हो। देखिए मुझे बिल्कुल चोट नहीं आई। लेकिन मुझे चोट आई है। मेरी वजह से बड़ी बेबली ने तुझे गिराया। ना ना दादी सास, खोटी बात। सासू माँ ने मुझे जानबूझ के नहीं गिराया था। ये जजा जानबूझ के तू हमेशा उसकी तरफदारी करती है। खोटी बात दादी सास, खोटी बात। हाँ, मैं सासू माँ की तरफदारी नहीं कर रही हूँ। मही, मैं मेरे चाइनीज स्टोर जा रहा हूँ। पता है एक नया चाइनीज प्रोडक्ट आया है, बॉस बहुत तारीफ कर रहे थे। हैं? देख कर आता हूँ आखिर है क्या। वो जो कुछ भी हो सागर जी, लेकिन जो कोई भी सामान घर में लाओ ना, उसके 2 पीस लेकर आना, और सबसे पहला पीस तो सासू माँ को ही देना। बहुत अच्छी है तू। मैं नहीं चाहती पिछली बार वो जो चाइनीज गुलाब की वजह से झगड़ा हुआ था ना, वो दोबारा हो। ओके माय डियर वाइफ, तुम कितनी प्यारी हो। मही, मही इसी बात पे एक प्यारा सा किस दे दो। सागर जी कुछ तो शर्म कीजिए। अरे काय की शर्म, अपनी बीवी से किस मांग रहा हूँ, पड़ोसी की बीवी से थोड़ी। बराबर छे। सागर जी भी यहाँ बड़े लोगों के सामने। कौन बड़ा है यहाँ? मॉम तो अपने कमरे में है, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। वहीं
किस। मुहूर्त, दादी सास की मुहूर्त देख रही है। अरे यार, दादी की मूरत से कैसी शर्म। अरे नहीं, ये सिर्फ मुहूर्त नहीं है, ये ओके, बाद में देखता हूँ तुम्हें। मेरे से शर्म है, मैं अपने पुतले के अंदर चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप रुकिए। वो तो रुक गया। पहले मना करती हो, अब रुकने के लिए कहती हो। वैसे मैं तुमसे एक बात कहूं, अगर दादी सच में तुमसे मिल पाती ना, वो तुम्हें बहुत पसंद करती। चलता हूं, बाय। सच बोल रहा है सागर बेटा, मैं मही से मिल चुकी हूँ, मुझे मही पसंद भी है। एक ही चीज है जो मुझे पसंद नहीं है, और वो है उसकी जिद। दादी सास, अब भूल जाइए ना। मेरे साथ हुआ होता तो मैं भूल जाती, लेकिन मेरी वजह से अनुसया ने तुझे गिराया, और इस बात का बदला मैं जरूर लूंगी। बदला मतलब मैं उसकी तानाशाही को खत्म करूंगी, घर में भी और ऑफिस में भी। हाय हाय, अब क्या चल रहा है आपके दिमाग में? मैं ये साबित कर दूंगी कि चंपक भाई को बदतमीजी भरा मैसेज तूने नहीं, अनुसुईया ने तेरे मोबाइल से किया था, तुझे नीचे गिराने के लिए। छः, सात, आठ। पूरा बैठो। अरे मैडम जी, हम तो पौना है ना, पूरा नहीं बैठ सकते, पौना ही बैठ सकते हैं। तो कल से खाना भी पौना ही खाना, पूरा मत खाना। हाँ, लगता है पौना ने पौने बजे कुछ गड़बड़ की है। मॉम, क्या हुआ? अरे सागर भैया, हम बताते हैं। पौना, खाना बनाते वक्त बात कर सकते हो ना? हाँ, तो उठक बैठक करते वक्त भी बात कर सकते हो ना? सागर भैया, 100 उठक बैठक करने की सजा मिली है इन्हें। अरे छोटी बेबली, ये बड़ी बेबली अपने फेवरेट आदमी के अंजर पंजर क्यों ढीले कर रही है? मतलब कि इसको उठक बैठक क्यों करवा रही है? खबर नहीं। सासू माँ, ये जोर से पूछ। सासू माँ, वो आप ऐसे पौना भाई को ये क्यों करवा रही हो? ये सवाल मेरी सास ने पूछा होगा नहीं? सागर, जवाब दूं? मैं पूछता। मॉम, हुआ क्या? मेरी सहेली है ना शालिनी, उसकी बेटी को लड़के वाले देखने आने वाले थे। शालिनी को पौना के हाथ का खाना बहुत पसंद है, इसलिए एक दिन के लिए मैंने पौना को शालिनी के घर पे भेजा। तो पौना ने आगे की कहानी तुम सुनाओ। हाँ, शुरुआत से सुनाते हैं पूरी कहानी। नहीं नहीं, शुरुआत से नहीं, वो लड़के वालों को चाय दे रहे थे ना, तब से सुनाओ। पर शुरुआत से कहानी सुनाने का एक अलग ही सुरूर होता है मैडम। हाँ, तू करने शुरू तो कर। अच्छा, तो उठक बैठक भी शुरुआत से शुरू करने का एक अलग ही सुरूर होता है। तो हम कहानी जहाँ से चाय दिए थे वहां से शुरू करते हैं। तो क्या हुआ ना सागर भैया, जैसे लड़कन वालों को चाय दिए, लड़के के पिताजी को लगा कि शालिनी मैडम के यहाँ से हम बरसों से काम कर रहे हैं। 500 रुपए का हरी पत्ती निकाल के वो हमको दिए और पूछे लड़की कैसी है? तो हमने कहा एकदम 1 नंबर की है। जुगनू का गठरी लेके ढूंढोगे ना, तब भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। फिर कहा पिताजी खुश, 500 रुपए का हरी नोट हमारी जेब में। लेकिन उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा कि लड़की की कुंडली कैसी है? हमने कहा लड़की की कुंडली में सुख ही सुख लिखा है। ये जैसे ही ससुराल में जाएगी, घर को स्वर्ग बना देगी और घर वालों को स्वर्गवासी। फिर उनकी आंखें बड़ी हो गई और हमारी जेब छोटी। वो जो 500 रुपए का नोट हमको दिए थे, हमारी जेब से निकाल के टाटा बाय बाय करके चले गए। सचमुच मही, ये तेरा हंसता खेलता परिवार देख के सब लगता है कि अब मैं तो। दादी सास, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आप भी इस परिवार की ही सदस्य हो। है ने?
जी सर। ओके, हाँ हाँ, कोई बात नहीं सर, जरूर जरूर। क्या हुआ मॉम? आज शाम को चंपक भाई आ रहे हैं। इतनी अर्जेंटली? ऐसी क्या जरूरी बात होगी? वो पार्टी के नए लीडर के लिए सर्वे किया था ना, उसका रिजल्ट आया होगा। पार्टी के चंपक भाई का फोन था ने? हाँ, मिठाई की दुकान। उसको हमने इज्जत से बेइज्जती भरा मैसेज भेजा ना, इसके लिए वो तुझे मिलने आ रहा है बड़ी बेबली। अभी बहुत मजा आएगा, कहानी में और एक ट्विस्ट आएगी। अरे डाई बेबली, क्या हुआ? क्यों परेशान है? अरे सूरजमुखी की तरह खिलखिलाता तेरा चेहरा आज बासी मेथी की जुड़ी की तरह मुरझा क्यों गया है? बता बता, क्या हुआ? दिखा, बता, तेरी परेशानी की वजह बता। आप हो मेरी परेशानी की वजह। है? मैं? क्यों? वो जो पराक्रम करवाया आपने मुझसे। अच्छा अच्छा, टकलू को जो मैसेज दिया वो? हाँ, बस उसी की वजह से परेशान हूँ। पता नहीं क्यों मानी मैंने आपकी बात। क्योंकि मैंने कहा इसलिए। अरे एक बार मैंने ठान ली, फिर मैं अपने आप का भी नहीं सुनती हूँ। अरे भाई, जब मैं जिंदा थी ना, तभी मैंने खाली 100-200 किलो ही जलसा किया। अब मरने के बाद 1000-2000 किलो जलसा करना चाहती हूँ। मरने के बाद जीने का मजा ही कुछ और है। तू दिल पे मत ले बात को। अरे कैसे ना लूं दिल पे बात? देखिए दादी सास, किसी को दुखी करके सुखी होना बहुत गलत बात है। अरे तो ये तेरी फरेल खोपड़ी सास को भी ये बात समझनी चाहिए कि नहीं? हमेशा तुझे दुखी करती है और खुद ऐसे सुखी होकर घूम रही है। अरे वाह, अब छोड़ दे, फिर से तेरे चेहरे को खिलखिलाता बना दे और मेरे साथ बोल, खुश रहो हमेशा, खाओ गाठिया समोसा। मेरी उंगलियां, अरे अरे, ये क्या हो रहा है दादी सास? मेरे पाव किलो हाथ पे किसी ने 2.5 किलो वजन रख दिया। आई, ये मेरी उंगलियों पे कुछ रख दिया। जा जाके देख, पुतले पे किसी ने कुछ रख दिया। ओ बाप रे, एक मिनट, कौन है ये? अरे रे रे, ये बैग यहाँ किसने लटकाया? पौनी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन हम यूं ही खड़े रह जाते हैं। ये सब क्या है? ये रसगुल्ला है, ये जलेबी है, और इसका नाम हमने अभी रखा नहीं। मजाक कर रहे हो? तो शुरुआत किसने किया? जल्दी जल्दी बैग निकाल। शांति। हंस, ये पौना इसने किया होगा। बैग इसने ही रखी होगी मेरे हाथ पे। पौना भाई, ये बैग आपने लटकाई थी? अरे जब लटकाने का पट्टा है तो लटकाएंगे काहे नहीं। ये सामान हमारे दोस्त गांव से लेके आए हैं, घर से। तो बोला, आपके घर का सामान दादी सास की मूरत पर लटकाने का? गाड़ जब अक्कल न होती में तेरे को मैं दूं क्या ऐसा लटका दे, तुझे मारू क्या? तेरे को दादी शांति शांति। भूसा मारू क्या? अरे मही भाभी जो घर से हमारे सामान आया उसको हम अपने कंधे पे लटकाए हैं, दादी की मूरत के हाथ में नहीं लटकाए थे। अच्छा है? तो फिर किसने की ये लापरवाही? होगा कोई लापरवाह। आखिर कौन है वो लापरवाह जिसमें इतनी भी अक्ल नहीं है कि मूरत पर बैग नहीं लटकानी चाहिए? कौन है वो? मैं हूँ वो। ओ, આવી ગઈ સુનામી। महामही मही देवी, आपके उच्चार सुने मैंने लटकाया ये बैग इस पुतले पर। आपने तो मेरे अरमानों को सूली पर लटका दिया। कितने अरमान थे मुझे कि मेरे सागर की शादी मेरे जैसे एक इंटेलिजेंट, मॉडर्न, एलीट, सर्वगुण संपन्न लड़की के साथ करूंगी, लेकिन तुमने मेरे अरमानों को। एक कॉल आया इसलिए जल्दबाजी में ये बैग में पुतले पर लटका के गई, तो तुमने मुझे इतना सुना दिया कि चीजें यहाँ वहां कौन रख रहा है और तुम क्या
करती हो? जिस तरह से तुम घर की चीजें यहाँ वहाँ रखती हो, इनफैक्ट यहाँ वहाँ नहीं, कहाँ कहाँ रखती हो? उसका क्या? फ्लावर वाज में प्याज रखती हो। तुम्हारे गांव से तुम्हारे मेहमान आते हैं तो उनकी मेहमान नवाजी में तुम इतनी मग्न हो जाती हो कि सागर के टिफिन में सैंडविच के जगह पे रुमाल रख देती हो। रुमाल? क्रिश्चियन वेडिंग में सैक्सोफोन की साज पर जोर जोर से गरबा करके लाज शर्म यहाँ वहाँ रख देती है गरबा? वो सब चलता है। एक दिन गलती से मैंने ये बैग के इस पुतले पर लटका दी, तुमने तो राई का पहाड़ बना लिया और फिर जोर जोर से चिल्ला रही थी घर में कि कौन है जिसमें अक्ल नहीं है, इस बैग को पुतले पर टांग दिया, कौन है वो लापरवाह। चलो मैं कहती हूँ मैं हूँ वो लापरवाह, मुझसे गलती हो गई, मैं हूँ दोषी। क्या सजा देंगी आप मुझे? सजा तो तुझे मैं दूंगी अनसुया। ससु माँ, इतना बुरा क्या मान जाती हो आप? मैं तो बस छोटी सी चीज बोलना चाहती थी ऐसे ससु माँ कि ये देखिए, दादी सास की मुहूर्त है, तो अगर इस पर हम ऐसे भारी वजन रखेंगे तो उनको भी तकलीफ होती होगी। पहली बार मुझसे इतनी सी गलती क्या हो गई? तूने मुझे इतना कुछ सुना दिया? अच्छा है, गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब तो हर रोज मैं जानबूझ कर ये सब करूं। देखती हूँ किसे बुरा लगता है और कौन मेरा क्या बिगाड़ता है। अच्छा, सासू माँ,